सर, आज इस ऑक्सीजन टैंक के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में सर जो पूर्वी सिंहभूम जिला के वर्मा माइंस में अवस्थित लिंडे के ऑक्सीजन प्लांट से हो रहा है सर। अभिजीत जी, एक बार सर को पूरे कार्यक्रम की ब्रीफ रूपरेखा और लिंडे का प्रोडक्शन के बारे में बता दीजिए। थैंक यू सर। नमस्कार सर, मैं लिंडे इंडिया के तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ सर। हमारे यहाँ पे सर 300 टन का लिक्विड प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो हम लोग मेडिकल ऑक्सीजन जिसको हम हॉस्पिटल्स में पहुंचा रहे हैं। हमारे पास में लगभग 35 गाड़ियां है जो अलग अलग विभिन्न राज्यों में और विभिन्न में सर हम लोग पहुंचा रहे हैं फिलहाल यहाँ से ऑक्सीजन। झारखंड में हम लोग लगभग 20 टन प्रतिदिन सप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी गाड़ियां जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा को भी सप्लाई कर रही है, और आज हम लोग दिल्ली को भी जो सप्लाई है सर यहाँ से चालू करेंगे। तो ये धन्यवाद सर को मैं बताना चाहता हूं कि सर जो जमशेदपुर है सर वो सरप्लस ऑक्सीजन का उत्पादन का केंद्र है सर, और यहाँ से सर लिंडे के द्वारा 3 राज्यों को ऑलरेडी ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है सर। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सर दिल्ली को भी ऑक्सीजन की सप्लाई जो है सर यहाँ से सुनिश्चित की जा रही है लिंडे के द्वारा, और दिल्ली में जो सर पेशेंट है उनको इससे काफी मदद मिलेगी सर। डीसी साहब, हमको जो सा ये जानकारी दीजिए, आपका एमजीएम और टीएमएच में ऑक्सीजन की आपूर्ति और अगल बगल के अस्पतालों में जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है जो सिलेंडर के माध्यम से हो रहा है, वहां पर रिफिलर्स का क्या स्थिति है? कितने रिफिलर्स हैं? कितने सिलेंडर प्रतिदिन भरे जा रहे हैं? और आपके जिले में जो खपत है और जो हम लोगों ने एक सर्किट बनाया है वहां पर कोविड सर्किट, उसका क्या लोगों को फायदा मिल रहा है? सर, हम लोगों के यहाँ पे सर 3 ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट हैं सर, और हम लोगों के यहाँ और आदितपुर में जोड़ के सर लगभग 6 रिफिलर हैं सर, जो कि कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन सिलेंडर के रिफिलिंग सर करते हैं। अभी हम लोगों के जिला में सर लगभग 800 मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर जो बी टाइप हैं सर, वो प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जोड़ के हैं सर। जो पाइपलाइन ऑक्सीजन है सर वो हम लोगों के 3 हॉस्पिटल्स में उसकी आपूर्ति होती है सर। एक टाटा मेन हॉस्पिटल में है सर, जिसमें कि लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। साथ ही साथ टाटा मोटर्स हॉस्पिटल है सर, जहां लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, और हम लोग का एमजीएम है सर, जहां पे लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। इसके अलावा सर अभी हम लोगों ने जिला प्रशासन और माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में सर एक केजीएमएच का बंद पड़ा हुआ अस्पताल सर उसे भी शुरू करवाया है। वहां पे भी सर लिक्विड ऑक्सीजन के टैंक है, जिसको एयर वाटर के द्वारा लिक्विड ऑक्सीजन दिया जा रहा है सर। जो ऑक्सीजन सिलेंडर की सर थोड़ी सी कमी हुई थी बीच में, इसके लिए सर टाटा स्टील और विभिन्न इंडस्ट्रियल बॉडी हैं सर, उनके साथ में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश किया गया, और हम लोगों को सर 320 ऑक्सीजन सिलेंडर जो डी टाइप हैं सर, जो बड़े वाले जंबो सिलेंडर होते हैं, उनको सर कन्वर्ट करा के ऑक्सीजन हम लोगों को देने का काम शुरू हो गया सर। अभी तक हम लोगों को 160 ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गए हैं सर, और अगले 2 दिनों में सर हम लोग 160 और सिलेंडर जो है वो प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा सर सिमडेगा जैसे जिलों में सर जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हुई थी, वहां पे भी सर हम लोगों ने यहाँ से समन्वय स्थापित करके वहां भी कुछ सिलेंडर को सर शिफ्ट कराया था। वर्तमान में सर ऑक्सीजन की सर कोई कमी नहीं है। थोड़ी बहुत जो दिक्कतें आ रही हैं सर वो ऑक्सीजन सिलेंडर के फ्लो मीटर की है, जो कि हम लोगों ने दिल्ली से, छत्तीसगढ़ से और आज चेन्नई से भी सर इसका लाइनअप कर लिया है सर। वो हम लोग को फ्लो मीटर आज पहुंच जा रहा है। साथ ही साथ जो सर के द्वारा कोविड सर्किट की व्यवस्था कराई गई है सर, वो हेल्पफुल हुई है सर। लगभग पिछले 2 दिनों में 67-68 पेशेंट जो हैं सर वो इसका लाभ प्राप्त कर चुके हैं सर, और लगातार हम लोग सर सरायकेला से और चाईबासा से भी संपर्क में रहते हैं, और इसका समन्वय सर हम लोग लगातार उनको पहुंचा रहे हैं सर। और जमशेदपुर में सर ऑक्सीजन के रिफिलर की ऐसा सर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को रिफिलिंग सर वो टाइम पे हो जाती है। साथ ही साथ 8 सर ऑक्सीजन एम्बुलेंसेस भी शुरू हुए हैं सर, जहां पे अगर हम लोगों को कोई भी रिफिलिंग की सर दिक्कत होती है तो इमीडिएटली ऑक्सीजन के एम्बुलेंस को कॉल जाता है सर, वो हॉस्पिटल में जाके इमीडिएटली रिफिलिंग जो है सर वो कर देता है। तो अभी हम लोग ऑक्सीजन के मामले में सर जमशेदपुर में सच कोई इशू नहीं है सर। हैं और सर ये लिंडे का ये जहां हम लोग जिस परिसर में खड़े हैं, यहाँ 2550 टन प्रतिदिन ऑक्सीजन जो है निर्माण हो रहा है, जिसमें 100 टन सर लिक्विड है। और इन्हीं की एक और कंपनी है जो टाटा स्टील के अंतर्गत है,
तो वो 1290 टन ऑक्सीजन का उत्पादन करती है, जिसमें 203 टन जो है लिक्विड है सर। और अभी यहाँ से सर हम लोग उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं 90 टन, हरियाणा को दे रहे हैं 80 टन, और बिहार को दिया जा रहा है 12 टन, और 20 टन अभी तत्काल में हमारे झारखंड के लिए दिया जा रहा है। तो सर निश्चित तौर पर हम लोग सर झारखंड में ऑक्सीजन की अभी आपके नेतृत्व में कोई कमी नहीं है, लेकिन सर से जरूर ये प्रार्थना करेंगे कि हम लोग तो दिल खोल के सोच रहे हैं, और आपने भी कहा है, हम लोग को निर्देश दिया है कि नहीं, हम लोगों को अपने भी बचना है, अपने पड़ोसी राज्यों को भी बचाना है। और इसी के लिए सर आज दिल्ली के लिए 58 टन के 2 हम कंटेनर भेज रहे हैं। सो इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं सर कि ये एक आपकी जो परोपकार की जो सोच है। लेकिन सर के माध्यम से हम जरूर ये भी कहेंगे कि हमारे राज्य के जो प्रवासी भाई हैं, जो हमारे झारखंडी भाई हैं, जो दिल्ली में रह रहे हैं, हरियाणा में रह रहे हैं या यूपी में रह रहे हैं, तो उन सरकारों से भी सर प्रार्थना करेंगे आपके माध्यम से कम हमारे प्रवासी भाइयों को, हमारे झारखंडी भाइयों को, जब हम उसके लिए जीवन मरण के हर सुख साधन जो है जीने का उनको दे रहे हैं, तो कम से कम उनको भी मानवता के दृष्टिकोण से हमारे लोगों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। और सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपकी ये उदारवादी सोच से ना सिर्फ इस राष्ट्र के और मुख्यमंत्रियों को एक काम करने की पद्धति मिलेगी, बल्कि हमारी एक अलग संस्कृति और पहचान भी पूरा देश देखे।